ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो बाबा के इस परिवार में, बाबा के इस चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो हम ऑडियो में, मुझे लगता नहीं था कि आप तो कई लोगों ने मुझे बोला कि ऑडियो में ना आप वीडियो के ज़रिए जैसे पहले वीडियो बनाते थे वैसी वीडियो बनाइए। तो मैंने कोशिश की है। अभी आप लोगों को कैसी पसंद आती है वो बाबा जाने, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जैसे बताते हो, इतना प्यार देते हो ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता ही नहीं हमारी परिवार को पसंद आ रहा है तो हमें बेस्ट करना चाहिए। और ये हम ही नहीं, अगर आप किसी को भी सहारा देते हो, फिर हमें कोई सहारा देता हो तो हम एक कदम और बढ़कर चलते हैं। इसी प्रकार, और जिसका सहारा स्वयं साईनाथ हो, उसे फिर किस चीज़ की फिक्र। और जिसकी ज़िंदगी बाबा के सहारे चलती है ना, फिर सब अच्छा होता है। तो आइए आज बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को जिसके जवाब चाहिए। तो देखो, मेरे पास इतना ज्ञान तो है नहीं, मैं तो बस आप लोगों के प्यार की बदौलत और अपने बाबा के आशीर्वाद से ही आपसे बात कर पाती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे साइंसदार चैनल यूट्यूब पर डेली मॉर्निंग्स 6 बजे प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना कैसे हुई, कब हुई, उसका क्या विवरण नहीं दे सकती, मैं उसको क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बाबा की बदौलत है। और प्रार्थना तो हम सबको करनी ही चाहिए। प्रार्थना करना अच्छी बात है, प्रेयर करना अच्छी बात है। इसका कोई अगर हम इसमें कुछ मतलब निकालें तो नहीं। प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, आप सबको करनी चाहिए, और जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, जिसके लिए हो सके उतनी करनी चाहिए। क्योंकि अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। जब लोग गलत काम इतने गर्व से करते हैं, इतने बढ़ चढ़ कर करते हैं, तो क्या हम अच्छे काम नहीं कर सकते? और आज का जो प्रश्न है वो स्पेशली ये वीडियो का ये है कि बहुत लोग पूछते हैं कि जो दीपक हम जलाते हैं बाबा के समक्ष, तो वो कितने दिन तक जलाना चाहिए और कितने दिन तक वो अखंड जलता रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर अच्छे लोग मिलेंगे आपको, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको भ्रमित करते हैं। देखिए, आप सबके मन की बात नहीं जान सकते। मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, आप ये नहीं जानते मेरे मन में क्या चल रहा है ना, लेकिन ये जानता है। तो मुझे डर लगता है इनसे। मैं इनसे डर के, क्योंकि मेरे मन के भाव जो हैं वो दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन बाबा देख सकता है। मैं गलत कर रही हूँ तो वो इसको पता है, तो इससे मुझे बचकर चलना है। लेकिन लोग नहीं सोचते इस बात को। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में बाबा से जुड़ी तो मुझे किसी ने बोला कि 21 दिन का दीपक जलाओ, तुम्हारे घर के संकट दूर हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल थे वो कोई, मैंने कहा अंकल ऐसा कहाँ लिखा है, बाबा ने कहाँ बोला है कि 9 दिन के दीपक जलाओ या इतने दिन के दीपक जलाओ तो संकट दूर हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम मानती नहीं, तुम्हारी लाइफ सुधर नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे बाबा साथ हैं तो बिना दीपक के मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। और आज मैंने कोई दीपक नहीं जलाया ऐसा कि 21 दिन तक, 22 दिन तक, 40 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले कॉल आया था। उन्होंने बोला कि 9 दीपक 9 दिन तक जल गए हैं, अब उसके बाद क्या करना है, और अगर मेरी विश पूरी नहीं हुई तो मैं क्या करूं। तो देखिए, पहली बात तो जो ऐसी बातें फैला रहे हैं कि 9 दिन तक 9 दीपक, या फिर जितने भी दिन तक दीपक जलाइए, तो वो जाने वो किस भाव से कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनको क्या लगता है, ये तो वही बता सकते हैं आपको जो आपको कहते हैं। तो पहली बात आप ये ध्यान से देखिए कि आप कहाँ पे सुन रहे हैं, और आपको उन्हीं से पूछना है जिन्होंने इस बारे में आपको बताया है। और दूसरी चीज़, जब वो सिर्फ एक नमस्कार को मान लेता है तो दीपक की वैल्यू ही क्या है फिर? दीपक जलाइए, देखिए दीपक जलाना एक अच्छा लगता है हमें। दीपक जलाना रोशनी होती है, प्रकाश होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। दीपक लगाइए, लेकिन ये सोचकर अगर आप लगा रहे हैं कि उससे अब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, नहीं हुई तो बाबा ने सुना नहीं, ये चीज़ गलत है। और ये जो भी कहता है, उन्होंने प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी आप चीज़ें ना फैलाएं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, और लोग रोते हैं जब उनकी विश पूरी नहीं होती, और आपके चक्कर में किसी का दिल दुखता है। ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जब लॉकडाउन लगा था, शिरडी में फूल और प्रसाद ले जाने की मनाही थी। अंदर फूल नहीं अंदर चढ़ रहे थे ना, हार बाबा को नहीं चढ़ रहा था ना, प्रसाद अंदर नहीं जा रहे थे। तब क्या भगवान सुन नहीं रहा था? लोगों की मन्नतें नहीं पूरी हो रही थी? हो रही थी ना, मेरी खुद की हुई है। लॉकडाउन में क्या भगवान हमारे साथ नहीं था? थे ना। तो फिर वो कहाँ से आपको बोलेगा कि तुम इतने दिन तक दीपक लगाओ?
जिसे तुम्हारा फूल नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए, उसके लिए क्या ये हम हैं। अब मान लो मैं हूं, मैं आपको, मुझसे लोग पूछते हैं आप उपाय क्यों नहीं बताती हो, मैं उपाय कहाँ से बता दूं जब मेरे मालिक ने मुझे कोई उपाय नहीं बताया। जब बाबा ने श्री साईं सचरित्र में साफ साफ लिखा है कि आप सिर्फ श्रद्धा और सबूरी को ही मानो, तो उपाय कहाँ से आ गया बीच में। उपाय तो ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई उपाय बनाऊं और आपको बता दूं, तो अगर वो तो सक्सेस हो गया, मतलब अगर तो वो चल गया तो मैं ही भगवान आपके लिए, अगर वो नहीं चला तो दिक्कत। तो हमें भगवान नहीं बनना है, हमारे पास है। इसलिए आप अगर किसी की बात मान रहे हो तो ये देख कर मानो कि वो बात सही है या गलत है। मैंने नहीं मानी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बाबा की तरफ से मुझे नहीं लगा करने को। और सच बता रही हूँ कि आपके पास अगर 5 मिनट है ना, तो आप 5 मिनट उसको दो और बस, अगर आप कर सकते हो, अगर कुछ जरूरी तो नाम जाप करो, मतलब उसके नाम को स्मरण करो। आप डेली बैठ जाओ, आप 5 मिनट 10 मिनट 108 नाम की माला करने में 10 20 25 मिनट लगते हैं, या फिर अच्छे से करो तो उससे थोड़ा टाइम लग सकता है, वो कर लो, उसका नाम लो, उसके नाम में ही बहुत कुछ है। इसलिए भ्रमित मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने दीपक खंडित हो गया तो आपकी मंशा अधूरी रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देने वाला वो है, वो आपको कुछ नहीं मांगता आपसे। क्या वो दीपक से खुश होता है? नहीं, वो आपकी श्रद्धा से खुश होता है। इसलिए अगर आपका दीपक लगाने का मन करता तो जलाइए, रोज जलाइए दीपक, अच्छी बात है, दीपक लगाना एक रोशनी है, प्रकाश है। लेकिन ये सोच करके अगर दीपक नहीं जलाया तो बाबा मेरे सुनेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस लोगों के भ्रमित करने की बातें हैं, आपको भ्रम में डाल देंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बस। इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना है, वो करना है जो उचित है, सही है। मैं कोई मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बस, मुझे जो बाबा के लिए लगता है, जो मैं कर पाती हूँ श्रद्धा से, वही करती हूँ। तो आप भी वही कीजिए, साईं आपका भला करेंगे। और आज का ये वीडियो सिर्फ इतना ही है। तो अगली वीडियो में आपका जो भी सवाल होगा वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर मेरे पास जानकारी हुई तो मैं आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और अगर इस वीडियो में मेरा कोई शब्द आपको बुरा लगा हो या फिर मेरी तरफ से आपको कुछ भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। साईनाथ आप सबको खुश रखे, बाबा की कृपा आप पर बरसती रहे और ऐसे ही दीदार चैनल को प्यार करते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।